नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पशु एम्बुलेंस में अनियमितता को लेकर नाराजगी जताई। डूंगरपुर भाजपा प्रत्याशी बंसीलाल कटारा ने संयुक्त निदेशक से चर्चा की। सेमलिया गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से 4 लोग हुए घायल। घायलों का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। डूंगरपुर में सरपंच पर हुआ जानलेवा हमला। सरपंच पत्नी से भी बदमाशों ने की मारपीट। रामोड वडली गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की हुई मौत और 2 घायल। बुआसा गांव के पास हुआ बड़ा हादसा। स्काउट गाइड ने मानव श्रृंखला बनाकर पगड़ कुंभ का दिया संदेश। बेनेश्वर समाज सेवा शिविर का हुआ आयोजन। परतापुर गढ़ी नगर मंडल ने जताया आभार। अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने जताया जिलाध्यक्ष का आभार। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब पीने के दौरान जेब से पैसे निकालने को लेकर हुआ था विवाद। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तस्कर को किया गिरफ्तार। नरवाई गांव को छोटी सरवा पंचायत में रखने की मांग। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में हुआ हंगामा। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अन्य मुद्दों पर हुआ हंगामा। पटाखा फैक्ट्री में फिर तत्की आग। दमकल कर्मचारियों ने बुझाई आग। भारत आदिवासी पार्टी का उदयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत भी मौजूद धरना प्रदर्शन में। पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। तो यह थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बंसीलाल कटारा ने पशु एम्बुलेंस में अनियमितता को लेकर संयुक्त निदेशक से चर्चा की। उन्होंने एम्बुलेंस में अनियमितता और दवाइयों की कमी को लेकर डॉक्टरों के क्रियाशील नहीं होने की शिकायत की। संयुक्त निदेशक ने समस्त शिकायतों के लिए जल्द ही एम्बुलेंस संचालक को पाबंद करने की बात कही। बंसीलाल कटारा ने कहा कि पशु एम्बुलेंस में अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है, दवाइयों की कमी है और डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पशुपालकों के लिए बड़ी समस्या है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश बामणिया ने कहा कि समस्त शिकायतों के लिए जल्द ही एम्बुलेंस संचालक को पाबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस संचालक को निर्देश दिए जाएंगे कि वह समय पर एम्बुलेंस पहुंचाए और दवाइयों की कमी को पूरा करे। बंसीलाल कटारा ने एम्बुलेंस की अव्यवस्था पर नोटिस देने और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस प्रकार का निरीक्षण था और क्या शिकायतें थी? ऐसा है, पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 1962 पर एक बीमार पशुओं के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस प्रारंभ की। हमारे विधानसभा और डूंगरपुर के कई ऐसे पशुपालक हैं जो लगातार हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि एम्बुलेंस से समय पर नहीं पहुंच पा रही और पर्याप्त दवाई नहीं है। तो आज हम ऐसी कुछ एम्बुलेंस को निरीक्षण करने के लिए ऑफिस में आए और हमने आज डाटा संकलन करके कहा है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी किसान और पशुपालकों के लिए योजना लाएँ, इसका प्रभावी क्रियान्वयन नीचे तक हो, इसकी सुनिश्चित आज हमने की है और कोई कमी पेशी होगी तो उसको आने वाले समय में पूर्ण कर लेंगे, ऐसा यहाँ के उच्च अधिकारी ने कहा है। इसमें कोई जिला स्तर पे कोई कंट्रोल रूम नहीं है, ऐसे में क्या प्रयास होंगे? अभी ऐसा प्रयास करने पर ऐसा पाया है कि जिला स्तर पे उसकी फिजिबिलिटी और विजिबिलिटी का एक अगर कंट्रोल रूम हो तो अधिकारियों के लिए ये सुनिश्चितता हो जाएगी कि गाड़ी और उसके अंदर जो स्टाफ लगाए हैं, डॉक्टर है, वेटरनरी है, LSA है, ड्राइवर है और मेडिसिन है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और पशुपालक अगर कहीं कॉल कर रहा है तो जिले में एक ऐसा हेडक्वार्टर होना चाहिए। सरकार से अभी भी बोलेंगे और बात भी करेंगे। सेमलिया गांव में एक ट्रेलर ने 2 बाइक अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में
घायल हुए लोगों में शंभू पुत्र मांझी, हरीश पुत्र रामलाल, शैतान पुत्र खातू और वर्षित पुत्र कांजी शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि चारों का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। हादसे के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और चारों घायलों को उपचार के लिए एमडी अस्पताल में लेकर आए, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। काका जी का शंभू मांझी शंभू पिता मांझी मणजी और इनका हरीश रामलाल कहाँ के रहने वाले ये डेरी के रास्ते पर आगे और एक्सीडेंट कहाँ हुआ है ये सेमलिया सेमलिया काय से हुआ है ये वो दरबार ये दो बाइकें भिड़ी गया हाँ वही टेलर ट्रेलर से दो बाइकें ये काका जी का चेतन सिंह बेटा है शैतान सिंह चेतन सिंह पिताजी का नाम इनके खातू और वो भैया उनका ये वर्षिंग कांजी वर सिंह पिता कांजी कहाँ के रहने वाले ये ये बिलाको बिलाको के छोटी सरवन बिलाको बिलाको ठीक है ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है ये सिमलिया स्कूल के पास बाइक पर थे ये भी ये दो बाइक पे थे और ये भी बाइक पे थे अच्छा दो बाइकें और ट्रेलर की भिड़ंत हुई है डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बड़गामा गांव के पास कुछ बदमाशों ने पंचायत के सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने सरपंच पर चाकू मार कर घायल कर दिया तो वहीं बीच बचाव में आई पत्नी से भी मारपीट कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल सरपंच को डूंगरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिलिया बड़गामा सरपंच की पत्नी माया कलासुआ ने बताया कि बीती रात को ओबरी थाने के एक पुलिसकर्मी का फोन उनके पति आजाद पर आया था, जिसमें बताया कि कुछ लड़के उनके घर के पास मेन रोड पर झगड़ा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचो और मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। जिसके बाद सरपंच आजाद कलासुआ और उनकी पत्नी माया मौके पर पहुंचे और लड़कों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान बदमाश युवकों ने ही उसके साथ में मारपीट शुरू कर दी। वहीं चाकू से उसके पेट और सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर जब सरपंच की पत्नी और जिला परिषद सदस्य माया कलासुआ बीच बचाव करने गई तो बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की और मौके से फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल सरपंच आजाद कलासुआ को डूंगरपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इधर घायल सरपंच की पत्नी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ओबरी थाने से फोन आया, लेकिन वह मौके पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते यह घटना हुई है। हमलावर बिलिया और डेचा गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहाँ पे हमारे जो रोड के साइड में हमारी जमीन है, वहाँ पे ही वो एक ट्रक चलाता है, वो ट्रक वहाँ पे खड़ी करता है। उस ट्रक में सारे ये बैठे हुए थे। इसके बाद में वो बाद में सारे ऊपर गिरे और सारे ऊपर गिरने के बाद में दोनों तरफ चाकुओं से वार कर दिया, तो दोनों उनके शरीर में दोनों साइडों में चाकू घोंप दी। उस कारण से उनको बहुत ज़्यादा खून का बहाव हुआ और साथ में मैं भी थी, तो फिर मैं बीच में पड़ी तो मेरे को भी पीछे से लात मारी उन्होंने और मेरे को भी उनके साथ में घसीटा। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो बच्चे फिर मैं चिल्लाई वहाँ से, तो आवाज़ गई तो वहाँ से हमारे पास में अंकल जी वो आए और उनका लड़का दौड़ के आए, यूँ करके जैसे तैसे वो किए। इसके बाद में मैंने गोविंद सिंह जी को वापस फ़ोन किया कि आप वहाँ थाने से आपने फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद आप तो रोड पे नहीं थे और मेरे पति को क्यों रोड पे आपने बुलाया। उस बच्चों ने मेरे पति को मार दिया है और बहुत सारा उनका खून बह रहा है, यूँ करके मैंने उनको बोला और मैंने फिर उनको बोला तो उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा। मैंने कहा 10 मिनट कोई नहीं, अभी अर्जेंट में आपको आना होगा, नहीं तो मेरे पति मर जाएगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बांसवाड़ा जिले के रामोटवली गांव में गुरुवार देर रात को एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर अपने कब्जे में लिया और शव को मोर्चरी में रखवाया। सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कश्यप चंद्र ने बताया कि लक्ष्मी पत्नी शंकर निवासी रामोटवली ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लक्ष्मीपति शंकर कहाँ की रहने वाली है? जाति नीलामा, उम्र 50 साल, निवासी रामोटवली, थाना सदर। सर ये क्या हुआ इसको? घर के अंदर रस्सी के फंदे से फांसी लगा दी। कारण कुछ पता चला क्या? कोई पता नहीं लगा। कारण पता नहीं चला। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर मार्ग पर स्थित भुआसा गांव के पास गुरुवार देर रात को एक अज्ञात वाहन ने
बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर मयूर गांधी ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य युवकों का इलाज जारी है। मृतक की पहचान मोहन पुत्र गौतम निवासी सवाकापाड़ा के रूप में हुई है। घायल युवकों में कैलाश पुत्र शंकर निवासी सवाकापाड़ा और बादल निवासी टमटिया शामिल हैं। घायल कैलाश ने बताया कि बादल को माइंस पर लेने के लिए गए थे। रास्ते में उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मोहन के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जबकि कैलाश और बादल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। कैलाश नाम। कैलाश और इसका बादल। बादल हाँ। और वो एक दूसरा लड़का उसका मोहन नाम। मोहन। तुम दोनों कहाँ के हो? वो मैं और वो नहीं है। मोहन। हाँ ठीक है। वो काका बाबा के हाँ सवाकापाड़ा के और ये टमटिया से। ठीक है। और इसका क्या नाम है? बादल। बादल। बादल कहाँ का है? टमटिया। टमटिया का। कौन सा टमटिया? वो पावरस के पास में नहीं। ठीक है। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? पावरस के। भुआसा। भुआसा पावर। हाँ। ठीक है। कैसे हुआ है? हाँ कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे गिर गई? मोटरसाइकिल थी तुम्हारे पास? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? सामने टक्कर हुई पता नहीं? नहीं वो पता नहीं, वो पिया हुआ था। कौन सी गाड़ी से टक्कर हुई पता नहीं तुमको? नहीं। ठीक है। ने कहाँ गए थे तुम लोग? हम इसके लेने गए थे माइस में। माइंस, पालोदा माइंस पे? हाँ। वहाँ काम करता है ये? हाँ। ठीक है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला डूंगरपुर के तत्वावधान में बेनेश्वर धाम में हर साल की तरह इस वर्ष भी स्काउट गाइड द्वारा बेनेश्वर समाज सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सीईओ स्काउट गाइड सुनील कुमार सोनी ने बताया कि यह शिविर 8 फरवरी से प्रारंभ हुआ और 14 फरवरी तक चला। शिविर के दौरान ब्लॉक आसपुर और सापला के 225 स्काउट गाइड रॉबर रेंजर द्वारा शिविर में सहभागिता की गई। शिविर के दौरान स्काउट गाइड के मोटो तैयार एवं रॉबर रेंज के मोटो सेवा दोनों के संगम से सेवा के प्रति तैयार रहते हुए मंदिर परिसर, मुख्य घाटों, बाजार परिसर, पूल, स्काउट गाइड मैदान, पूल पर सेवा कार्य के साथ साथ में स्काउट गाइड के पाठ्यक्रम अनुसार प्राथमिक सहायता, आपदा प्रबंधन, पायनियरिंग, हस्तकला का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा। सभी स्काउट गाइड्स को नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत किट भी वितरित किए गए। इस दौरान शिविर संचालक जमदालाल चौबीसा, स्काउटर प्रवीण कुमार, कपिल व्यास, शांतिलाल मीणा, विक्रम सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, कृष्णा त्रिवेदी, अरविंद कुमार, गाइडर करुणा जैन ने प्रशिक्षण दिया। प्रतापपुर गढ़ी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल सहित गढ़ी व प्रतापपुर के युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता बांसवाड़ा भारतीय जिला कार्यालय पहुंचे और जिलाध्यक्ष का अच्छे नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही समस्त कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर नगर में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। नाहरपुरा गांव में सड़क किनारे अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर शव फेंकने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जेब से पैसा चुराने की कोशिश पर हुए विवाद में आरोपी ने अधेड़ के सिर पर नीम की लकड़ी से वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि गत मंगलवार सुबह मोगा पुत्र रंगा डामोर निवासी नाहरपुरा का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया और जांच में पता चला कि मोगा डामोर को आखिरी बार खुशपाल डामोर के घर के आसपास देखा गया था। वहां पर आरोपी सुखलाल उर्फ हुक्का 25 वर्ष पुत्र शंकर डामोर के साथ शराब पी रहा था। पूछताछ में सुखलाल ने बताया कि शराब पीने के बाद मोगा खेत के पास बने हुए कुएं के पास सो गया था। रात में सुखपाल ने उसकी जेब से पैसे चुराने की कोशिश की, जिसका मोगा ने विरोध किया। वह दोनों में इसको लेकर बहस हो गई। इस पर सुखलाल ने पास में पड़ी नीम की लकड़ी उठाकर उसके सिर पर और शरीर पर कई वार किए और मौके से फरार हो गया। सड़क किनारे फेंककर शव छिपाने की कोशिश करने पर गंभीर रूप से घायल मोगा को बचाने के लिए सुखपाल ने अपने परिचित खुशपाल डामोर को कहा कि उसे
अस्पताल ले जाओ। ऐसे में खुशपाल ने नाहरपुरा से एक टेम्पो मंगवाया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौका की मौत हो गई। घबराकर खुशपाल और टेम्पो चालक ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया और मृतक की साइकिल चांदरवाड़ा पेट्रोल पंप के पास डालकर फरार हो गए ताकि हत्या को छिपाया जा सके। मुखबिर व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुखलाल उर्फ हुक्का को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 30,000 रुपए की इनामी बदमाश उदयलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। उदयलाल के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 मामलों में वह वांछित था। वह जिला स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था। उदयलाल पर आरोप है कि वह उस मारवाड़ के तस्करों से संपर्क में रहकर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। अप्रैल 2022 में उसने तस्करी के दौरान पुलिस पर फायर भी किया था। उसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसके बाद 6 प्रकरणों में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी, जानलेवा हमला, अवैध आर्म्स व धमकी देने के प्रकरण दर्ज हुए। उदयलाल की गिरफ्तारी के लिए आईजीपी रेंज उदयपुर ने 30,000 रुपए की इनामी की राशि की जारी की थी। सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस एवं डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव नलवाई के लोगों ने कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर छोटी सरवा पंचायत में गांव नलवाई को यथावत रखने की मांग की। लोगों ने कहा कि नलवाई गांव को नवनियुक्त पंचायत गादवान में मिलाने का विरोध करते हुए कहा कि गादवान पंचायत नलवाई गांव से 3 किलोमीटर दूर है, जबकि छोटी सरवा पंचायत 0 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसलिए नलवाई गांव को छोटी सरवा पंचायत में ही रखा जाए। इस ज्ञापन में विकेश, तोलिया, तहाजिन, विनोद, दिनेश, रितेश, रूपा, भुर्जी, राजेंद्र, लक्ष्मण, रमेश सहित नलवाई गांव के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद सभागार में सभापति अमृत कलासुआ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्षदों ने आबादी क्षेत्र में पीएनजी गैस प्लांट की स्थापना करने, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और शहर में सीवरेज का कार्य धीमी गति चलने पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। बैठक में पार्षदों ने सीवरेज कार्य को धीमी गति पर नाराजगी जताई और आमजन को राहत देने के लिए कार्य पूर्ण कराने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि सीवरेज कार्य की धीमी गति से शहर के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और इसके लिए जल्द से जल्द समाधान किया जाना जरूरी है। पार्षदों ने आबादी क्षेत्र में पीएनजी गैस प्लांट की स्थापना का विरोध किया और क्षेत्रवासियों की चिंताओं को उठाया। पार्षदों ने कहा कि पीएनजी गैस प्लांट की स्थापना से क्षेत्रवासियों को खतरा हो सकता है और इसके लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश की जानी चाहिए। इसके अलावा पार्षदों ने शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से शहर के विकास कार्य में बाधा आ रही है और इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 60 करोड़ 86 लाख के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया। पार्षदों ने कहा कि बजट में शहर के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाना चाहिए। बैठक के बाद पुलवामा की बरसी पर सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्षदों ने कहा कि शहीद जवानों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और उनकी याद में हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। बोर्ड के सारे सदस्य उपस्थित हुए थे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने वर्ष 24-25 और 25-26 का जो बजट है उस पर चर्चा की और 25-26 के लिए हमने निर्धारित किए हैं 60 करोड़ 86 लाख 40 हज़ार रुपये का लक्ष्य रखा है और आने वाले वर्षों में हम कई वार्डों में बगीचों की सौगात देने वाले हैं, सामुदायिक भवनों की देने वाले हैं और विकास कार्य जितने भी हो सके, जितने तेज़ी से हो सके हम सबको करने का प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या वित्तीय घाटे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी काम है बिल्कुल त्वरित गति से संपादित कराएंगे।
सर एक विशेष पार्षद का काफी असंतोष था। वो कह रहे थे कि जो हर बार बोर्ड बैठक में वही मुद्दे रखते हैं और वो काम अगली बोर्ड बैठक में फिर उठते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। नहीं, अधिकांश मुद्दे तो सोल्व आउट हो गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्निकली होती है, उसको वापस रिपीट करते हैं। तो इस बात को लेकर के था कि हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार हमने उसको रेखांकित करके प्राथमिकता ऐसे लिया है और इन सभी ग्रीवेंसेस को अगली बोर्ड की बैठक से पहले समाप्त कर देंगे। कर्मचारियों को लेकर समझो, कर्मचारी प्रभावित, कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उनको हस्तांतरण भी हो गया है। वो तो काम जिसकी नौकरी लगी है उसको उससे जो सौंपा गया काम उसको पूरा करना है। अगर नहीं करता है तो उसकी कई प्रावधान है। शहर के समीप स्थित पिपलवा रिको औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल चिप्स और पाउडर की आड़ में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में लगी आग पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग की लपटें रह रहकर धधक रही हैं, जिस पर दमकल कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं रिको के क्षेत्रीय प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें अवैध रूप से फैक्ट्री में आतिशबाजी का निर्माण करने का मामला दर्ज कराया गया है। अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर बाद 2 बड़े धमाके हुए थे, जिसके बाद यहां पर भीषण आग लग गई थी, जिस पर देर शाम को काबू पा लिया गया था। लेकिन शुक्रवार सुबह एक बार फिर से बारूद ने आग पकड़ ली। इसके बाद दमकल के कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया गया। अभी तक फैक्ट्री का संचालन कर रहे संचालक फरार हैं और पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। हम उसकी अब जांच करवा रहे हैं कि जो फैक्ट्री नियमों चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी हम जांच करा के सूचना भेज दी जाएगी। और जो हमने एफआईआर दर्ज कराई है, जो मालिक थे विमला देवी पत्नी अशोक अग्रवाल और सोनू सिंधी के नाम एफआईआर दर्ज करा दी है। उसको जो मालिक है उसको नोटिस दे दिया। तो ये विमला देवी कौन है सर? विमला देवी जो ये जमीन की मालकिन है। अच्छा अच्छा रिको ने आवंटन कर रखा उसको जी। और ये इसने किराए पर सोनू सिंधी ने ले रखी थी, जिसकी सूचना रिको को नहीं दी थी। सर ये अवैध काम चल रहा था, इसकी आपको छोटी सी भी जानकारी थी या नहीं थी? जानकारी थी। नहीं थी? हाँ। सर ऐसा और कहीं पाया गया ऐसा कोई अभियान? अब उसकी हम जांच करवा रहे हैं, जांच कर मालूम पड़ेगा उसको, फिर कार्रवाई की जाएगी नियम अनुसार। आपका और ये क्या मामला है? टिंडल फायरमैन जनित जोशी। ये मामला कल से लगा हुआ है गली नंबर 1 रिको क्षेत्र में। ये बारूद की फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, जिसे कल 12 गाड़ी द्वारा बुझाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी जो बारूद के 2 ढेर बने हुए थे अंदर से, मतलब पूरा उसका होल बना हुआ था, उस होल के अंदर रात से ही सुलग रही थी, जिसे सुबह 10:30 बजे से लगा के अभी 12:30 तक उसको जेसीबी से उस मलबे को, उसको बारूद को हटाकर नीचे गिराया गया और उसको अभी तक पूर्ण रूप से काबू पाया गया है। अब इसके नीचे भी अगर सुलग रही होगी तो उसको पूरी तरह से, अगर ये मालिक आएंगे और इसको उठवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से आज उदयपुर शहर में रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत सहित पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि गत वर्ष जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए जारी 1500 करोड़ रुपए का बजट अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, जबकि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा से लेकर चिकित्सा की सुविधा तक लोग वंचित हैं। इस क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरकार पर भी राजकुमार रोत ने जमकर हमला बोला। इस दौरान बड़ी संख्या में भारत आदिवासी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र की जनता को जोहार, और साथ ही वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं उन सरकार को मेरा संदेश है। और साथ ही आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उदयपुर हमारे जनजाति आयुक्त साहब के यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम रहा हमारा। ये एक गंभीर विषय है कि अनुसूचित जनजाति के उद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पिछले बजट में 1500 करोड़ का जो बजट घोषणा हुई थी और ये पूरा साल बीतने आ गया। इसी 19 तारीख को नया बजट आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है टीएडी मंत्री जी का जो सोच, उनके कार्यशैली की वजह से उस बजट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं होना, 1500 करोड़ ऐसे एज इट इज हो सकता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने के है दिमाग में, या फिर ट्राइबलों के
इस क्षेत्र के विकास के लेकर उनकी क्या सोच है वो तो वही जाने, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1500 करोड़ रुपया का 1 रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए, स्वच्छ परियोजना के तहत माँ बाड़ियां चल रही है और माँ बाड़ियों में जो शिक्षक लगा है वो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 90,000 के आसपास माँ बाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के अंदर 40-45 हजार मतलब 1.5 लाख बच्चे आदिवासियों के, और इस सरकार में उनको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ना रहने की सुविधा मिल रही है, और उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो शिक्षा कर्मी है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार में पता नहीं दोनों इंजन दोनों तरफ खींच रहे हैं, उस वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है इस 1 साल के अंदर। तो हमारी सरकार से मांग है कि इतनी जो आपकी डबल इंजन की सरकार विकास की बात करते हो, अमृत काल की मोदी जी बात करते हैं, तो उनकी सरकार, उनके ही भजनलाल जी और हमारे बाबूलाल जी दोनों ने मिलके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का बंडा डाल कर दिया है। और जो 1500 करोड़ अगर ये 4-5 दिन में रिलीज नहीं करते हैं, इन बजट से इस क्षेत्र के एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे हमने एक ही बात ज्ञापन में रखी है कि जो 1500 करोड़ है उस 1500 करोड़ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था को सुधार कराया जाए, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार कराया जाए, और जो बच्चे स्कूल हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, भौतिक सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसी बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही इस 1500 करोड़ की लड़ाई, क्योंकि वो राइट से संविधान के अंदर अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और जनजाति, और हमें खुशी उस बात की है कि जब मैं पिछली बार विधायक था और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी, हम सब ने मिलकर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ट्राइबल का अलग बजट एलोकेशन के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी, और हमने दबाव बना के गहलोत जी पे दबाव बनाया था, और गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया था। जन सहभागिता योजना के तहत पूरे हर गांव तक इस योजना का बजट जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबूलाल जी मंत्री कार्यकाल भजनलाल जी की सरकार में इस क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस बात को लेकर अगर ये नहीं सुधारा करेंगे, ये बजट आदिवासियों को नहीं मिलेगा, तो भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी क्षेत्र के अंदर। रचना सेवा संस्थान की ओर से 14 फरवरी को पुलवामा में सैनिकों पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्थान अध्यक्ष सोनू अग्रवाल सहित बालिकाओं, मातृशक्ति और युवाओं ने उपाध्याय पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर देश के प्रति शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया और देशभक्ति गीत गाकर श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस दिन हम न केवल अपने वीर सैनिकों को याद करते हैं, बल्कि आतंकवाद से खिलाफ एकजुट होने की शपथ भी लेते हैं। पुलवामा हमले में कई साल बाद भी उन 40 शहीदों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा में सैनिक किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यह थी आज की मुख्य खबरें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।